हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में पिछले एक साल से ज्यादा का करंट अफेयर आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टोटल टॉप 150 एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। खास करके बिहार पुलिस और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज के क्लास का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? बिहार इसका मेजबान है। तो 2028 में नेशनल यूथ गेम्स का आयोजन बिहार राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट, 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, अभी बिहार का जो विधानसभा है, कौन सी विधानसभा है? 18वीं विधानसभा है। और 18वीं विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता कौन रही? मैथिली ठाकुर। मात्र 25 साल की आयु में ये विधायक बन गई। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम उम्र की एमएलए बनी मैथिली ठाकुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन युवाओं को सम्मानित किया? दो युवाओं को, कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी खास करके इनका नाम याद रखिएगा, समस्तीपुर जिला से हैं। इस बार जो आईपीएल हुआ था, आईपीएल 2026 में इन्होंने सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाए और इसके लिए इन्हें ऑरेंज कैप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। वैसे भारत के बहुत सारे युवाओं को यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें से ये बिहार के दो युवा थे, इसलिए आपको याद रखना है। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? कुल 29 महिलाएं निर्वाचित हुई। ठीक है, बिहार में विधानसभा सीट की संख्या है 243। तो लगभग 12% महिलाएं जो हैं निर्वाचित हुई बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्कर विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया उसका नाम है ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए एसी लाउंज का निर्माण किया गया है? पटना में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। गिग वर्कर्स किसे बोलते हैं? जो डिलीवरी करता है, जैसे कि आप स्विगी से, जोमेटो से, ये सब जो राइडर होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो इन्हीं के लिए एसी लाउंज सुविधा का शुभारंभ किया गया है पटना में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किस जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? मुंगेर जिले से इस दिवस का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च पंचायत विकास दिवस प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? अंतिम रविवार को। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पूरे बिहार में पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। बिहार के किन दो शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई स्थापित की जा रही है? बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये बिहार के दो ऐसे स्थान है जहां पर विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाई जो है स्थापित की जा रही है। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? ज्ञान भवन पटना में बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। बिहार राज्य में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि इसका नाम है, द आर्यभट्ट दृष्टि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? तो हरिहर नाथ मंदिर जो कि सोनपुर में है, इसी का विकास किया जाएगा। बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 10 गुना। अगले 5 साल में लगभग 10 गुना ज्यादा एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? भोजपुर के पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। बिहार में किस जिले के 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? 52 बूटी साड़ी जो है एक स्पेशल साड़ी है जो कि बिहार के नालंदा जिले में ये बनाया जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। बिहार में किस जिले के लगभग 300 साल पुराने
पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। गया जिले का ये एक उत्पाद है और ये लगभग 300 साल पुराना उत्पाद है, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? रूपाली भूषण ने जीता। किस जिले की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। ये खगड़िया जिले की रहने वाली है। बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पटना में। और पटना में कहां पर? बिहटा में। ठीक है, पटना के बिहटा में बिहार के अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इंग्लिश में हिंदी में। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन राजगीर में किया गया था। ठीक है, राजगीर कहां पर है? यह नालंदा जिले में पड़ता है। तो नालंदा के राजगीर में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। बिहार के पहले सुकन्या जिला के रूप में किसे विकसित करने की घोषणा की गई है? समस्तीपुर जिले। ठीक है, और इसी के साथ ये पूरे भारत का पहला सुकन्या जिला बनेगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। एससी और एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के गरीब परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम है ऑपरेशन भूमि दखल देहानी। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी। इस ऑपरेशन के तहत जो है, जो एससी एसटी समुदाय के गरीब परिवार हैं और उनकी जमीनों पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक सेवक आवास। लोक सेवक आवास। बिहार पुलिस को सीसीटीएनएस नागरिक सेवा पोर्टल और देश भर के एजेंसियों से जोड़ने के लिए डैश पोर्टल से जोड़ा गया है। तो क्री मैक पोर्टल से जोड़ा गया है। इस पोर्टल का नाम है क्री मैक। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया था? चिरैया। जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में, उसका शुभंकर था चिरैया। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? बक्सर जिला में। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है बक्सर में। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? बोध गया में। ठीक है, गया जिले के बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना जो है विकसित की जा रही है। बिहार के 23वें महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? एस डी संजय। ठीक है, ये बिहार के नए यानी 23वें नंबर के एडवोकेट जनरल बने हैं एस डी संजय। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया? बेलादी में। सासाराम के बेलादी में बिहार के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के गंडक नदी में कहां पर पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? गोपालगंज में। याद रखिए, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहां बनाया जाएगा? गोपालगंज में, गंडक नदी में। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? गंडक नदी। बिहार का सबसे लंबा पुल जो है गंडक नदी पर बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिला है? 10 लाख। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, पहले उन्हें मनरेगा में 5 लाख की जो धनराशि की जो योजनाएं होते थे, उन्हें मंजूरी देने का अधिकार होता था। अब ये राशि बढ़कर हो गई है 10 लाख रुपए। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? लखीसराय में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? सुमित्रा रानी शाह। ठीक है, तो याद रखिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में पहली बार किसे नागरिकता दिया गया? सुमित्रा रानी शाह इनका नाम। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहां बनाने की घोषणा की गई है?
राजगीर में, नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला डायनासोर पार्क बनाया जाएगा। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट यानी इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पटना में किया गया है। और पटना में कहा? बिहटा में। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? तो यह है धनरई। जहानाबाद जहानाबाद जिले में है धनरई गांव। यह बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव बना है। बिहार युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 45 वर्ष। तो देखिए, बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग बनाने की घोषणा की है और इस आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी अधिकतम आयु सीमा होगी 45 साल। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 8%। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जो वन आवरण का जो प्रतिशत है वो है 8%। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 7,532.45 वर्ग किलोमीटर जो है वन आवरण का क्षेत्र है पूरे बिहार में। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कुल कितने मेगावाट क्षमता का है? 2400 मेगावाट। कुल 2400 मेगावाट क्षमता का है पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना। इसे बिहार के भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी है? इस नीति का नाम है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये है मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी मदन राय ये पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और ओवरऑल पटना हाई कोर्ट की 48वीं नंबर की ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। अगला क्वेश्चन, पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? गंगा अंबिका पथ बनेगा। तो पटना का जो जेपी गंगा पथ है, जो मरीन ड्राइव वाला जो रोड है, उसे जेपी गंगा पथ कहा जाता है और इसी के तर्ज पर सोनपुर में भी एक गंगा अंबिका पथ जो है बनाया जाएगा। बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतेंदु शांडिल्य। भारतेंदु शांडिल्य जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का इन्हें उपाध्यक्ष हाल ही में बनाया गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है स्मिता कुमारी, क्योंकि ये बिहार की हैं, नालंदा जिले की रहने वाली हैं और ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, स्टार ऐसे बनाते हैं, वो मिस्टेक से ऐसे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम अडानी ने बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए कहां से सेवा अभियान की शुरुआत की है? सारण जिले के मस्तीचक से। जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप के मालिक और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, इन्होंने बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। कहां से? सारण के मस्तीचक से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम जनता की शिकायतों के तुरंत निष्पादन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल। बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? इस अभियान का नाम है कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। बिहार राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने स्कूल, धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये है बिहार। ऑप्शन बी। 2026 में बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह का थीम क्या था? उसका विषय क्या था? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार विषय था। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च 2026 को बिहार स्थापना का 114वां जो है स्थापना दिवस जो है बिहार का मनाया गया। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णा मासी राम का निधन हो गया। जो बागहा से 5 बार लगातार विधायक रहे थे, वे वर्तमान में सांसद थे। कहां से? गोपालगंज लोकसभा सीट से सांसद थे पूर्णा मासी राम। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टेचू ऑफ विजडम किन्हें समर्पित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को समर्पित है। इन्हीं की ये मूर्ति स्थापित की जा रही है गंगा नदी के तट पर पटना में, ठीक है। और ऐसे माना जा रहा है कि ये सबसे लंबी स्टेचू होगी। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है सबसे लंबी स्टेचू गुजरात में बनी है, जो कि 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। और ये जो स्टेचू ऑफ विजडम बनाया जा रहा है, ऐसे माना जा रहा है कि इसकी ऊंचाई होगी 243 मीटर, ठीक है, याद रखिए। भारत में पहली बार मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में ई वोटिंग करने वाली पहली ई मतदाता कौन बन गई है? विभा कुमारी, जो कि पूर्वी चंपारण की रहने वाली है, पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल, ठीक है, पकड़ी दयाल की ये रहने वाली है विभा कुमारी। ई वोटिंग करने वाली ये भारत की पहली ई मतदाता बन गई है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहां पर किया जाएगा? सिलौंजा में, बोध गया के, जो कि गया जिले में है, गया के बोध गया के सिलौंजा में जो विश्व के 7 अजूबे हैं उनका प्रतिकृति बनाया जाएगा। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर, ठीक है। इनके दादा परदादा जो हैं, परदादा बक्सर जिले के रहने वाले थे, बाद में वो त्रिनिदाद एवं टोबैगो चले गए। और उन्हीं की ये पोती परपोती हैं कमला सुशीला प्रसाद विशेषर, जो कि हाल ही में त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान रखिएगा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो जो है ये एक कैरेबियन देश है, आइलैंड कंट्री है। बिहार के मढ़ौरा में, यानी सारण के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? गिनी में, ठीक है, गिनी देश में निर्यात किया गया। उलान बटार के गंदन तचीन लेन, उलान बटार कहां पर है? उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। तो उलान बटार के गंदन मठ, जिसे गंदन तचीन लेन मठ कहा जाता है, तो इस मठ और भारत के किस विश्वविद्यालय के बीच एक पहला ऐतिहासिक समझौता किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय और गंदन मठ के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है, किया जाएगा। बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा? पुनपुन में बनेगा, पटना के पुनपुन में बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनेगा। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहां पर खोला गया है? तेल्हाड़ा में, ठीक है, नालंदा के तेल्हाड़ा में बिहार का पहला जीविका दीदी हाट खोला गया है। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? सकरा में, ठीक है, मुजफ्फरपुर के सकरा में बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बन गई हैं? रागिनी कुमारी, ठीक है, बिहार में जो है पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई है, केवल महिलाओं के लिए यह बस है। और बिहार की पहली पिंक बस चालक बनी है रागिनी कुमारी। जून 2026 तक बिहार सरकार के प्रशासनिक ढांचे में कुल कितने सरकारी विभाग मौजूद हैं? 48, ठीक है। अभी जो सम्राट चौधरी की सरकार है बिहार में, इनके सरकार में कुल कितने विभाग हैं? बिहार में 48 विभाग हैं। आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है परम रुद्र, ठीक है। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर जिसे आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है उसका नाम है परम रुद्र। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा? पटना में बनेगा, ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? पटना में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि समस्तीपुर में बनेगा, लेकिन हमने इसे अच्छे से वेरीफाई किया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में पटना ही लिखा हुआ था। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक आनंद। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, जो कि अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है, अभी एक केवल कैंपस बनाया गया है पटना में, तो इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं दीपक आनंद, ठीक है। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यहाँ पर बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा
राज्य के पूलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी की घोषणा की गई है? 11 अंकों की यूनिक आईडी की घोषणा की गई है बिहार में ब्रिजेस के लिए, पुल के लिए। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहां पर शुरू हुई है? पटना में। ठीक है, बिहार झारखंड की पहली इनकम टैक्स फोरेंसिक लैब शुरू की गई है पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहां पर बनेगा? पटना में बनेगा। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहां निर्मित किया जा रहा है? गया जिले में। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन बनाया जा रहा है गया में। बिहार का पहला वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ इको पार्क कहां पर बना है? कैमूर जिला में बना है बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क। ग्रामीण महिलाओं यानी जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है बिहार। ठीक है, और उस योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसी योजना के तहत जो है 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए थे जस्ट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले। ठीक है, काफी बदनाम योजना है ये। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहां स्थापित किया गया है? पूर्णिया जिले में। बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार जो है बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया गया है। बिहार का दूसरा सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहां स्थापित किया गया है? किया जा रहा है अभी, तो दरभंगा में। ठीक है, तो बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार जो है पूर्णिया में स्थापित किया गया है। वहीं दूसरा सी बैंड डॉपलर मौसम रडार जो है इसे स्थापित किया जा रहा है दरभंगा। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहां पर बनाया जाएगा? मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कहां पर बनाया जा रहा है? तो पटना में। ठीक है, आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना में बनाया गया है। ठीक है, एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? पटना में ही बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने में देश में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? बिहार इसमें पहले स्थान पर है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है? मधुबनी। ठीक है, पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में बिहार में मधुबनी जिला टॉप पर है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। जल निकाय एटलस बनाने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहां पर विकसित किया जाएगा? पटना में विकसित किया जाएगा। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला है। ठीक है, 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन बन गया है? तो यह है बिहार का परीक्षा बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी। ठीक है, ऑप्शन सी। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। ठीक है, देश में मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। पूरे भारत में मशरूम उत्पादन का अकेले बिहार में 11% उत्पादित होता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहां स्थापित किया जाएगा? पटना के मीठापुर में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया जाएगा पटना के मीठापुर में। देश का पहला राज्य है जिसने जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज की स्वचालित और पेपरलेस प्रणाली लागू की है। तो ये बिहार है। ठीक है, ऑप्शन डी। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। ठीक है, पैरा खिलाड़ियों के लिए जो डिसेबल्ड प्लेयर होते हैं पैरा खिलाड़ी, उनके लिए आवासीय खेल विद्यालय स्थापित करने वाला
पहला राज्य बिहार बन गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। ऑप्शन ए। बिहार ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला कौन सा राज्य है? तो ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला बिहार जो है देश में कौन सा राज्य है? पहला। ठीक है, बिहार ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? कहां पर? जमुई में, जमुई के उरुवा गांव में, जमुई के उरुवा गांव में जो है एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट जो है तैयार किया गया है। इंफोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जैन जी आबादी वाला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। ठीक है, जैन जी किसे कहा जाता है? जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ हो और 2012 के बीच में। 1997 से 2012 के बीच में जिन भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है उन्हें जैन जी कहा जाता है। ठीक है, और हाल ही में इकोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल ने एक डेटा जारी किया, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जैन जी आबादी वाला राज्य बिहार है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहां पर किया गया है? पीएमसीएच पटना में। ठीक है, 5,500 से ज्यादा बेड है इसमें। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन गया। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल जो है चाइना में है और उस अस्पताल में 12,000 से ज्यादा बेड हैं चीन में। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन बिहार में कहां पर किया गया है? पूर्णिया में। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है पूर्णिया जिला में। 1 जुलाई 2026 को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई? 5। 1 जुलाई 2026 को जो बिहार का कैबिनेट का बैठक हुआ था, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार में 5 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत ग्राम जी योजना को बिहार में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2026 को विकसित भारत ग्राम जी योजना जो मनरेगा का स्थान लिया है इसने, ये बिहार में कब से लागू हुआ? याद रखिएगा, 1 जुलाई 2026 से। बिहार में मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत पात्र लाभार्थियों को कितने लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी? 11 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना का मतलब है कि आप घर में ही कुछ एक्स्ट्रा रूम बनवाकर, आप जैसे होटल में रूम जो है भाड़े से दिया जाता है, वैसे ही आप पर्यटकों को अपने घर में ही रूम एक्स्ट्रा बनाकर आप पर्यटकों को उसमें रख सकते हैं और उसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में 11 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का संचालन कब से शुरू किया जाएगा? 15 जुलाई 2026 से। इसी महीने के 15 तारीख से बिहार में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना शुरू किया जाएगा। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने किस दिन शपथ ली? 15 अप्रैल 2026 को। ठीक है, बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? जमुई जिला में किया गया। बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीत लिया मुंगेर ने। 12वां हीरो मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राजगीर में, नालंदा के राजगीर में 12वें हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन किया गया था। 12वें हीरो मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब भारत ने जीता, दक्षिण कोरिया को हराकर। राजगीर में आयोजित सीनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा, जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में आईआईटी पटना को ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी पटना जो है ये 36वें स्थान पर है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NIRF रैंकिंग कहा जाता है, NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन से स्थान पर है? इंजीनियरिंग श्रेणी में ये भारत में
19वें स्थान पर है। ओवरऑल श्रेणी में इसे 36वां स्थान मिला है। सैयद अता हसनैन बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल बने हैं? 43वें नंबर के गवर्नर बने हैं सैयद अता हसनैन। 18वीं बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? नरेंद्र नारायण यादव, ऑप्शन बी। जून 2026 में सौराठ सभा मेला कहां पर आयोजित किया गया? मधुबनी। मधुबनी में स्थित है एक जगह का नाम है सौराठ, तो सौराठ सभा मेला यहीं पर आयोजित किया जाता है मधुबनी जिला में। अभियान बसेरा 2 बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा 2 जो है लॉन्च किया गया है। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? कुल आकार है 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए। अभियान बसेरा 2 का मुख्य उद्देश्य राज्य के भूमिहीन और वंचित परिवारों को, खास करके इसमें एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग है। तो अभियान बसेरा 2 का मुख्य उद्देश्य राज्य के भूमिहीन और वंचित परिवारों, मुख्य रूप से एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग को बसाने के लिए अधिकतम 10 डिसमिल जमीन प्रदान करना है। 5 डिसमिल, ठीक है। अभियान बसेरा 2 जो अभियान है, इस अभियान के तहत जो एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के जो भूमिहीन और वंचित परिवार हैं, उन्हें घर बनाने के लिए, बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन जो है दिया जाएगा। बिहार सरकार के सिंधु दर्शन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इस योजना को 17 जून 2026 को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के कुल खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के अस्थायी निवासियों को लद्दाख स्थित सिंधु नदी का दर्शन कराना है। इस योजना के तहत प्रत्येक तीर्थ यात्री को 10,000 रुपए राशि दी जाएगी। तो ये गलत है, इसमें ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार का पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल आउटले राज्य बजट का कितना प्रतिशत है? लगभग 18.26%। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार का जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो राज्य बजट पेश किया गया था उसका ये लगभग 18.26% है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा कितना है? 39,111 करोड़ 80 लाख रुपए। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में भी पूछ सकता है, तो याद रखना है 2.99%। बिहार बजट 2026-27 में राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय की अनुमानित राशि क्या है? 2,25,434 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व में प्रतिबद्ध व्यय राज्य के कुल बजट का कितना प्रतिशत अनुमानित है? प्रतिशत में भी याद रखना है, लगभग 65%। अमाउंट में 2,25,434 करोड़ और प्रतिशत में लगभग 65%। बिहार बजट 2026-27 में योजना व्यय के अनुमानित राशि क्या है? योजना व्यय की अनुमानित राशि है 1,22,155 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार योजना व्यय राज्य के कुल बजट का कितना प्रतिशत अनुमानित है? लगभग 35%। ठीक है, तो टोटल 100% हो गया। ठीक है, योजना व्यय 35% और राजस्व प्रतिबद्ध व्यय 65%। वर्ष 2024-25 में बिहार का जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितना अनुमानित है? स्थिर कीमत यानी 2011-12 की कीमत पर। एक तो होता है वर्तमान कीमत, ठीक है, यानी चालू कीमत जिसे बोलते हैं, और स्थिर कीमत का नाम दे तो समझ जाना 2011-12 के आधार पर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो वर्ष 2024-25 में बिहार का जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, स्थिर कीमतों पर कितना अनुमानित है? स्थिर कीमतों पर 5,31,000 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चालू कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? चालू कीमतों पर यानी वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यह है 76,490 रुपए।
प्रति व्यक्ति आय जो है कभी भी सालाना तौर पे निकाला जाता है, यानी सालाना प्रति व्यक्ति आय है बिहार की 76,490 रुपये। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा नदी पर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य का कुल बकाया ऋण कितना था? 3,74,134 करोड़ रुपए राज्य पर कुल बकाया ऋण है 31 मार्च 2025 तक के डेटा के अनुसार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? लगभग 37.7% है। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्यों पर यानी चालू मूल्यों पर 13.1% है और वर्ष 2011-12 यानी स्थिर मूल्यों पर 10% दर्ज की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो बिहार राज्य की आर्थिक विकास दर है चालू मूल्यों पर 13.1% है, वहीं स्थिर मूल्यों पर 8.6% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना होने का अनुमान है? 9,91,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो यह है पटना। ठीक है, पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है चालू कीमतों पर वर्तमान कीमतों पर वो है 1,31,332 रुपये। ठीक है, वहीं पूरे बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 76,490 रुपये। ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है वो भी याद रखिएगा, शिवहर है, शिवहर। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के कुल नए वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। सुशील कुमार मोदी को भारत सरकार ने 2025 में मरणोपरांत किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण। ठीक है, सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया था 2024 में ही, इन्हें 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार के जिलों का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो यह है पटना। ठीक है, पटना सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बेगूसराय और तीसरा मुंगेर है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तृतीय क्षेत्र या फिर इसके जगह पे सेवा क्षेत्र लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होइए, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि वगैरह। द्वितीय क्षेत्र होता है औद्योगिक कल कारखाने। तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। बिहार के जीएसडीपी में यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में चालू कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2024-25 में लगभग कितना दर्ज किया गया है? 18.3%। यानी बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में चालू कीमतों पर जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वित्त वर्ष 2024-25 में यह योगदान 18.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद चालू कीमतों पर लगभग कितना अनुमानित है? और यह है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 8,99,000 करोड़ रुपए 2024-25 में जो एनएसडीपी है चालू कीमतों पर कितना अनुमानित है? 8.99 लाख करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी उत्पादक जिला बनकर उभरा है? तो यह है मधुबनी। मत्स्य मतलब मछली होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के समग्र खपत के मामले में राज्य का कौन से जिला सर्वोच्च स्थान पर है? तो यह है पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
किस क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है। स्थिर कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कितनी आंकी गई है? 36,342 रुपये। ठीक है। अभी चालू कीमतों पर हमने कितना बात किया था? चालू कीमतों पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 76,490 रुपये। ठीक है, 76,490 रुपये। वहीं स्थिर कीमतों पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 36,342 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में दुग्ध उत्पादन और कुल दुग्ध खरीद में कौन सा जिला शीर्ष पर है? समस्तीपुर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कैसी रही है? तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार की जो आर्थिक विकास दर है वो अधिक है। ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर चालू कीमतों पर कितनी दर्ज की गई? 9.6%। ठीक है। तो देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो पेश किया गया था और बिहार बजट 2026-27 इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैंने आज के क्लास में ले लिया है। तो सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में बिहार के किस व्यक्ति को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये है नवीन नितेश पांडे। इन्हें मध्य प्रदेश में गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस राज्य को महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा के लिए स्कॉच अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? बिहार को। सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग 2024-25 में पटना को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? पटना पूरे देश में 15वें स्थान पर है सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग 2024-25 में। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो गैप हो गया था, घर में कुछ परेशानियां थी, निधन हो गया था घर में, तो जिसके कारण जो है मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था आप सभी को। अब जो है रेगुलर बेसिस पर आप सभी को वीडियो मिला करेगा। तो आज का ये क्लास यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के क्लास का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री में डाउनलोड करके रिवीजन करिए। और बाकी कुछ हमारे पेड पीडीएफ हैं जो कि बहुत ही शानदार पेड पीडीएफ है। इसका जो है बहुत ही कम प्राइस रखा गया है। सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए बहुत ही शानदार ई बुक है ये सारे के सारे। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।